एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में अनसुना सच। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सर्प और नागों से जुड़े वो किस्से जो आज तक ना आपने कहीं देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और भगवान शिव के कई अवतारों का वर्णन किया गया है। इसी के साथ अपना अलग अलग कार्य करते कई देवताओं के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हिंदू धर्म में कई नाग और सर्पों का जिक्र किया गया है। इसमें से कुछ खास नाग देवों की श्रेणी में भी आते हैं। आज हम आपको हिंदू धर्म में बताए कुछ खास नागों के बारे में बताएंगे। मनसा देवी। मनसा देवी को नाग देवी कहा जाता है। वो नागराज वासुकी की बहन है और नागों की सबसे शक्तिशाली देवी कहा जाता है। आज भी बंगाल से लेकर झारखंड तक उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा का खास कारण नाग दोष से मुक्ति पाना होता है। दक्षिण भारत में उनकी पूजा जंगल में जाने से पहले की जाती है। कारकोटक नाग। कारकोटक नाग को बेहद ही शक्तिशाली नाग कहा जाता है। उनका साम्राज्य निषाद साम्राज्य के पास था। कथा के अनुसार देवराज इंद्र के कहने पर कारकोटक नाग ने राजा नल को डसा था। इसी कारण राजा नल का शरीर कुरूप और टेढ़ा हो गया था। इसके बाद कारकोटक नाग ने राजा नल से दोस्ती कर ली और उन्हें वरदान भी दिया। कारकोटक नाग को नारद मुनि से भी श्राप मिला गया था, जिस कारण वो एक जगह अकड़े रह गए थे। इसलिए उन्हें 8 महान नाग राजाओं में से एक गिना जाता है। तक्षक। तक्षक नाग को बेहद ही शक्तिशाली नाग माना जाता है, जो तक्षशिला में निवास करते थे। इसके बाद वो खांडव जंगल में निवास करते थे, जिसे पांडवों ने जला दिया था। राजा परीक्षित को श्राप था कि उनकी मृत्यु किसी सर्प के डसने से होगी। तक्षक नाग के डसने पर ही उनकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र ने एक यज्ञ करवाया, जिससे सभी नागों को भस्म होने लगे और आस्तिक के कहने पर यज्ञ को रोका गया, जिससे तक्षक नाग बच गए। वो आज भी नागलोक में वास करते हैं और समय समय पर धरती लोक पर आते हैं। वासुकी। वासुकी अत्यंत शक्तिशाली होने के साथ साथ भविष्य का ज्ञान भी रखते हैं। समुद्र मंथन के समय मंदरातल पर्वत को मथनी बनाकर नागराज वासुकी को ही रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। उनका सिर दानवों की ओर रखा गया, जिसके कारण नागराज वासुकी के मुख से निकलने वाली अग्नि से दानवों का अंत हो सका और भगवान शिव के गले में लटके यही नागराज वासुकी हैं। उनको हमेशा ही नागमणि दिखाया जाता है। उन्होंने ही नागवंश को बचाने के लिए अपनी बहन मनसा देवी का विवाह जरक करुण से कराया था। जरक करु के पुत्र आस्तिक ने यज्ञ को रोककर नागवंश की रक्षा की थी, जिससे तक्षक नाग भी बच पाए थे। और अब अंत में हम आपको लेकर चलते हैं नागों के नाग शेषनाग के पास। अब तक के सबसे शक्तिशाली नाग शेषनाग को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल तीनों ज्ञान का अनुभव रखते हैं और वो इनमें से किसी में भी सफ़र कर सकते हैं। उन्हें भगवान विष्णु का सेवक बनना चाहता है। उन्हें अनंत भी कहा जाता है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। हर पुराण में आपको उनका जिक्र जरूर मिलेगा। यहाँ तक कि महाभारत में भी उनका वर्णन किया गया है। उन्हें ही पहला नाग कहा जाता है। उनके कॉस्मिक ब्रह्मांड से बाहर जाते ही उनके छोटे भाई वासुकी को नागलोक का राजा बना दिया गया। जब भी नागदेवों का नाम लिया जाता है तो शेषनाग का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो ये हैं वो 5 नाग देवता जो बेहद ही शक्तिशाली हैं और सनातन और हिंदू धर्म में पूजनीय हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करें और हमारे लिए कोई कमेंट है तो ज़रूर बताएं।